चाय के साथ या हो बच्चों का लंच तो बनाएं बहुत ही मज़े के टेस्टी और फूले फूले से ये वाले नमक पारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैं बना रही हूँ नमक पारे और मैदा लिया है 1 कप के करीब। 1 कप मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है जवैन। हाथ की मदद से अच्छे से मस लूँगी और इसमें डाल दूँगी। इसके बाद डालूँगी इसमें कलवंजी ½ टीस्पून और फिर डालूँगी नमक, वो भी मैंने डाला है ½ टीस्पून। इसके बाद इसमें जाएगा जी ऑयल, तकरीबन मैंने डाला है 2 खाने वाले चम्मच। अब हाथ की मदद से अच्छे से मसल लूँगी। इस तरह से हाथ से अच्छे से सारे आटे को इस तरह से मैं मसल लूँगी। मसलने के बाद जब ये एक मुट्ठी बनेगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आम वाटर है जो नॉर्मल सा है और हाथ की मदद से मैं अच्छे से गूँध दूँगी। ये बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं बनानी, ये थोड़ी सी सादा डो बनानी है। तो जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से गूँध लेना है। गूँधने के बाद मैं इस पर डालूँगी तकरीबन थोड़ा सा ऑयल दोनों साइड पे लगा के, इसके ऊपर मैं प्लेट रख के इसको रख दूँगी ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही। तो जी इसके बाद जी मैं इसको पड़े रहने दूँगी और फिर मैं जी 15 मिनट के बाद इसको लूँगी और इसके बनाऊँगी। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके 2 पेड़े बनाऊँगी। तो डो बिल्कुल सही जो है सेट हो चुकी है। तो इसके 2 पेड़े बनाने के बाद फिर मैं इसको बेलूँगी। तो जी इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। जी तो अब मैं हाथ की मदद से इसका पेड़ा जो है थोड़ा बड़ा करूँगी। तो थोड़ा सा पेड़ा बड़ा करने के बाद ये बहुत ही मज़े के टेस्टी और क्रिस्पी जो नमक पारे बनते हैं। आप इसको बना के रख भी सकते हैं किसी भी जार में, जब ठंडे हो जाएं तो भर लें। तो जब आपका दिल चाहे तो तकरीबन 1 हफ्ते तक चल सकते हैं। तो आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के टेस्टी नमक पारे बन के ये रेडी होते हैं। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा इसको खुशक आटा और जो मैदा है और इसको बेलूँगी। बेलने के बाद फिर मैं इसकी करूँगी कटिंग। देखें इस तरह से, ना बहुत ही ज़्यादा आपने पतला करना है और ना बहुत ही ज़्यादा मोटा है। मैंने इसकी रोटी बना ली है पतली सी और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं छुरी की मदद से इस तरह से इसकी लंबी लंबी साइड से कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं इसकी दूसरे तरह से कटिंग करूँगी। तो जी ये बहुत मज़े के, बच्चों को लंच बॉक्स में पापड़ों के बजाय आप ये दें तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो वैसे भी घर पे साफ़ सुथरे ऑयल के साथ बनाएंगे तो सेहत भी अच्छी, और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा जी मैं आटा इसके ऊपर डालूंगी, मैदा, और इसको डाल लूँगी प्लेट में। इसी तरह मैं बाकी के नमक पारे भी बना लूँगी और मैंने फिर इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो मैंने डाल दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं किया। जब दरमियाना सा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको कर लूँगी फ्राई। बहुत ज़्यादा जला हुआ ऑयल नहीं मैंने लिया। तो इसको जी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी जितने के ऑयल में पूरे आ जाए। तो देखिए ये किस तरह फूल रही हैं और जब फूलती जाएंगी और मैं साइड चेंज कर उल्ट पुल्ट के इसका कलर जो है गोल्डन कर लूँगी। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा तो मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही झटपट ये नमक पारे बन के रेडी हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो आप इस तरह से बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें। यकीन माने बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। ये देखें ऐसे जैसे हाथ में जो है अच्छे से क्रश हो जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।